हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगरानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीडीआर और आईडीआर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीडीआर क्या होता है। जीडीआर को अगर हम कंप्लीट नेम से बात करें तो इसको हम कह सकते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो मान लीजिए हमारी इंडिया की कंपनी फॉरेन के अंदर अपने शेयर्स सेल करना चाहती है, तो उसको सेल करने का क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। प्रोसेस को जान लेते हैं तो आपको जीडीआर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इंडियन कंपनी को फॉरेन में अपने शेयर्स सेल करने हैं, तो वो इंडियन कंपनी क्या करेगी। इंडियन कंपनी सबसे पहले डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को, जो कि इंडिया का ही है, उसको अपने शेयर्स हैंड ओवर कर देगी। अब वो शेयर्स कौन सी करेंसी में होंगे, इंडियन करेंसी में। तो हमने इंडियन करेंसी में अपने शेयर्स इंडिया के ही डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को हैंड ओवर कर दिए। अब ये डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक क्या करेगा, फॉरेन के डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करने वाला है, उनको ये कहने वाला है कि आप हमारे शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। किसमें, जीडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब सबसे अच्छी बात हमको यहां पर समझने वाली ये है, मान लीजिए हम ये शेयर्स इशू करना चाहते हैं जर्मनी में, तो हमने जर्मनी के डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जर्मनी का डिपॉजिटरी बैंक क्या करने वाला है, जो शेयर्स पहले से रुपीज में थे उन शेयर्स को कन्वर्ट करके किस में लेकर आएगा, जीडीआर में लेकर आएगा। मतलब जो शेयर्स हम अपनी कंट्री में शेयर्स बोल रहे थे, उन्हीं शेयर्स को हम अब क्या बोलने वाले हैं, जीडीआर बोलने वाले हैं। क्योंकि अगर उन शेयर्स को मैंने इंडिया में इशू किया हुआ था तो उसको मैं शेयर्स कह रहा था। अब वही शेयर्स अब मैंने कहां पे इशू कर दिए हैं, फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, फॉरेन की कंट्री में इशू कर दिए हैं। तो फॉरेन की कंट्री में वही शेयर्स क्या बन जाते हैं, जीडीआर बन जाते हैं। प्लस ये जो शेयर्स, ये जो जीडीआर हैं जो फॉरेन में मैंने इशू किए हैं, वो उसी कंट्री की करेंसी में ही अवेलेबल होने वाले हैं। क्योंकि अभी जर्मनी का डिपॉजिटरी बैंक क्या करने वाला है, इन शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट तो करेगा, पर कौन सी करेंसी में, जर्मनी की करेंसी में। जर्मनी की करेंसी कौन सी है, यूरो है। तो मतलब क्या हुआ, ये शेयर्स हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग शेयर्स वैल्यू रुपीज में, हमारी इंडियन करेंसी रुपी की, और वही शेयर्स जब फॉरेन में इशू हुए तो उन्हीं शेयर्स को अब हम क्या बोल रहे हैं, जीडीआर बोले तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। पर कौन सी करेंसी में आप परचेज कर पाओगे, इसको आप उसी कंट्री की करेंसी में परचेज कर पाओगे जिस कंट्री के अंदर आपने इसको इशू किया है। अब इसको कौन परचेज कर सकता है, इसको, इन शेयर्स को, इन जीडीआर को फॉरेन के इन्वेस्टर्स परचेज कर सकते हैं। फॉरेन के जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन जीडीआर को परचेज कर सकते हैं। सबसे खास बात जीडीआर की क्या होती है, जीडीआर को आप कहां पर लिस्ट करा सकते हो, अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप लिस्ट करा सकते हो। फॉरेन का इन्वेस्टर इसको खरीद सकता है। जीडीआर की जो वैल्यू होती है वो एक शेयर से ज्यादा होती है। मान लीजिए आपकी बुक के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स। यस, जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स। तो जीडीआर की जो वैल्यू होती है वो शेयर से भी ज्यादा होती है। तो जीडीआर के अंदर क्या हुआ, हमने अपने शेयर्स को फॉरेन में इशू किया है। अब क्या होने वाला है, फॉरेन का पैसा हमारी कंट्री में बोले तो इंडिया में आने वाला है। दैट इज जीडीआर। शेयर्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉरेन में इशू कर दिया, और वही शेयर्स क्या हो गए, जीडीआर हो गए। सिंपल सी बात। अब हम जीडीआर का अपोजिट उल्टा टॉपिक लेके चलते हैं, दैट इज आईडीआर। आईडीआर के अंदर क्या होने वाला है, कोई फॉरेन की कंपनी हमारी इंडिया में शेयर्स इशू करेगी, फॉरेन की कंपनी इंडिया में शेयर्स इशू करेगी। जबकि हमने जीडीआर में क्या देखा था कि इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर्स इशू कर रही है। अब जबकि मैं क्या बोल रहा हूं, आईडीआर में क्या हो रहा है, फॉरेन की कंपनी हमारी इंडिया में आकर ऐसा लगा लो शेयर्स इशू करने वाली है। अब आईडीआर में क्या होने वाला है, देखो, कोई फॉरेन की कंपनी, मान लो जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी के ही कस्टडियन बैंक को अपने शेयर्स हैंडओवर करेगी। ये शेयर्स कौन सी करेंसी में है, जर्मनी की करेंसी में। ये कस्टडियन बैंक जो कि जर्मनी का है वो क्या करेगा, इंडिया के डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारे शेयर्स को जो कि जर्मनी की करेंसी में है
आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दो और इसको क्या नेम दे दो, आईडीआर बोल दो। क्या, आईडीआर। मतलब अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो क्या बन जाते हैं, आईडीआर बन जाते हैं। वो उस फॉरेन की करेंसी से कन्वर्ट होकर कौन सी करेंसी में आ जाएंगे, इंडिया की करेंसी में आ जाएंगे। इंडिया की करेंसी कौन सी है, रुपीज है। अब ये कौन परचेज कर सकता है, ये सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स ही परचेज कर सकते हैं। जबकि मैंने क्या बताया था, जीडीआर को कौन परचेज करता है, फॉरेन को कोई भी इन्वेस्टर। जबकि यहां पर आईडीआर को सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स ही परचेज कर पाएंगे। तो बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर क्या हुआ, जीडीआर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन में जाकर अपने शेयर सेल कर रहे हैं। जबकि आईडीआर में क्या हुआ, फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में आकर अपने शेयर सेल कर रही है। जीडीआर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एक जीडीआर की वैल्यू मोर देन 1 शेयर होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 शेयर्स कह सकते हैं। जबकि आप बुक्स में देखोगे आईडीआर की जो वैल्यू है वो 10 शेयर्स तक भी है। अगर हम इनके फीचर्स को देखें, फीचर्स के बेसिस पर भी आप जीडीआर और आईडीआर के अंदर डिफरेंसेस को क्लियर कर सकते हो। जीडीआर को मैं फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करा सकता हूं, जबकि आईडीआर का रजिस्ट्रेशन कहां होता है, आईडीआर की लिस्टिंग कहां होती है, ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे ही होने वाली है। जीडीआर को कौन परचेज कर सकता है, फॉरेन का इन्वेस्टर, कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टर। जबकि आईडीआर को कौन परचेज कर सकता है, सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर। तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं। आप बुक में जाइए, बुक में जीडीआर और आईडीआर के फीचर्स को देखिए, कुछ टॉपिक्स और देखिए, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो मेरा इस वीडियो से यही मोटिव था कि आप शॉर्टकट के अंदर जीडीआर और आईडीआर के डिफरेंस को समझ जाएं और ये भी समझ लें कि जीडीआर और आईडीआर रियलिटी में है क्या। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।